हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम आज फिर से हैं इस वीकेंड पे आपके साथ निफ्टी को एनालाइज करने के लिए। और सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं इस पूरे सप्ताह आपके लिए वीडियो लेके नहीं आ सका। रीज़न ये था कि मेरे कुछ पर्सनल एंगेजमेंट्स थे जिसकी वजह से मैं समय नहीं दे पाया। सो उसके लिए आपका मुआफ़ी मैं आपकी ओर से चाहूँगा। तो बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज के हमारा जो एनालिसिस होगा उसके जो कंटेंट्स हैं ये आपके सामने में है। हम आज कोशिश करेंगे कि वीकली चार्ट, डेली चार्ट, ऑप्शंस चेन, सेक्टर और हमारे जो प्रीवियस जो वीकली पिक्स थे उसके परफॉर्मेंस, इस बार के जो वीकली पिक्स हैं वो हम देखेंगे। जो एफआईएस का डेटा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फैक्ट मेरे सामने आया, तो आई थॉट कि मैं थोड़ा समय देकर के इसको आपके साथ में शेयर करूं। एक्चुअली ये वीडियो बहुत पहले बन जाता, लेकिन मैं एक्चुअली इस डेटा को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था अपने एंड से, और इसमें थोड़ा सा अधिक वक्त मुझको लग गया। इसके अलावा निफ्टी वर्सेस ग्लोबल इंडाइसेस जो हमने लास्ट टाइम भी किया था, इस बार भी करेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। और जो हमारा पार्ट होता है वी फॉर ट्रेडर्स वो तो रहेगा ही। सो लेट्स कम टू द वीकली चार्ट एनालिसिस। वीकली चार्ट में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देखिए एक जो कैंडल बना रहा है, ये जो कैंडल है ये बहुत ही छोटा सा एक बेरिश कैंडल है। जनरली इस तरह के कैंडल्स जो बनते हैं उसका मतलब ये होता है कि अब निफ्टी इज अ बिट लाइक टायरिंग, इट इज अभी थक रहा है ऊपर के लेवल्स पर। ठीक है। और अगर इस वीक में एक साइजेबल, अगर एक बेरिश कैंडल फॉर्म होता है जो कि ऑलमोस्ट इस साइज का अगर हो जाए इन केस, तो एक इवनिंग स्टार काइंड ऑफ फॉर्मेशन जो है वो आपको देखने का मिलेगा, जो कि बेरिश रिवर्सल एक फॉर्मेशन होता है। तो आइए इसको हम थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। जैसा कि मैंने इसका जो है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन जो है दे दिया है कि कैंडल आखिर हमें क्या बताना चाह रहा है। जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। जब तक कि 18,400 के नीचे जो है वो बंद नहीं होता है निफ्टी, तब तक ट्रेंड जो है वो मेरे हिसाब से पॉजिटिव ही रहेगा। 18,400 का जो लेवल है वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये, अगर आप मेरा लास्ट वीडियो भी देखेंगे तो मैंने इसमें दो लेवल्स जो है वो शेयर किए थे, 18,400 और 18,700। 700 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो फिर ये लाइफ टाइम हाई की ओर जाएगा। 18,400 को अगर हम ब्रीच करते हैं नीचे के लेवल पर, तो 18,232 से लेके 18,060 का लेवल ये हमको निफ्टी पे दिख सकता है। ठीक है। इसीलिए निफ्टी का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। आरएसआई जो है वो 60 के अबव है, हालांकि एक थोड़ा सा डाइवर्जन आपको दिखेगा जो कि नेगेटिव है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मैंने यहीं पे ले लिया है क्योंकि ये वीकली चार्ट पर है, इसीलिए मैं इस पर एक ही सपोर्ट और एक ही रेजिस्टेंस जो है मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। 18,450 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा वीकली बेसिस पर, और 18,760 ये ऊपर के लेवल पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो रेजिस्टेंस के रूप में वो काम करेगा। और एक्चुअली आप अगर प्रीवियस स्लाइड को देखेंगे तो आप पाएंगे कि मैंने वहां पर दो ट्रेंड लाइंस जो है वो खींच के रखे हैं, क्योंकि अभी जो है वो हमारा कंसोलिडेशन जोन वही है जो हमें दिख रहा है। इसके पहले का जो हमने वीडियो बनाया था, जो हमने शेयर किया था आपके साथ में, वहां पर जो ये जो जोन बन करके आया था वो था आपका 18,200 से लेके 18,450 के बीच का। अभी ये जोन जो है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया है, और वो ये 18,450 से लेकर के 18,760, ये जो है हमारा कंसोलिडेशन जोन जो है वो निकल के आता है। अब हम डेली चार्ट पे आते हैं। मैंने इसीलिए आपको रेफरेंस के लिए भी, देखिए मैंने यहाँ पर ये डाल के रखा है ट्रेंड लाइन, जो हमने लास्ट वीक जो है हमने शेयर किया था आपके साथ में। टेक्निकल व्यू अगर हम देखते हैं तो ट्रेंड पॉजिटिव है, देयर इज नो डाउट। हालांकि एक डोजी काइंड ऑफ जो है वो कैंडल बना है, लेकिन इस तरह का जब मार्केट अगर कोई कंसोलिडेशन अगर फेज में हो रहा है, चल रहा है अगर इंडेक्स, तो इस तरह के कैंडल्स का बहुत ही कुछ आप इन्फ्लुएंस निकाल भी नहीं सकते और निकालना भी नहीं चाहिए। दैट इज जस्ट लाइक वेस्टेज ऑफ टाइम। ओके। आरएसआई जो है वो 60 के ऊपर है, दोनों ही चार्ट्स में 60 के ऊपर है। तो टेक्निकली निफ्टी जो है वो अगर मुझसे अगर पूछा जाए तो मेरे हिसाब से ये न्यूट्रल जो है वो दिखला रहा है, क्योंकि एक डाइवर्जन भी दिख रहा है, उसके अलावा एक डोजी भी दिख रहा है। बट ट्रेंड जो है वो EMA 13, 21, 34 के ऊपर है, वीकली पे भी और डेली पे भी।
ठीक है, RSI जो है वो 60 के ऊपर है, तो ये हमें मिक्स्ड सिग्नल्स जो है वो हमें आ रहे हैं। सो आई थिंक मैंने जैसे हम मेंशन भी किया है कि देयर आर अदर फैक्टर्स व्हिच विल डिसाइड द फर्दर डायरेक्शन ऑफ द इंडेक्स, जो हम लोग आगे के स्लाइड्स में आपके साथ में शेयर करेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो आपको डेली चार्ट पे दिख रहा है, दैट इज वेरी वेरी क्लियर। 18,500 से लेकर 450 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो 18,360 का लेवल जो रहेगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा। ऊपर के लेवल पे 584 से लेकर 625, ये एक पहला जो है हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है। अगर इसको ब्रेक करके हम कल निकलते हैं ऊपर, तो 18,671 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में जो है वो काम करेगा। ऑप्शन चेन एनालिसिस जो है उसमें अगर हम देखते हैं तो 18,500 और 18,600 ये जो दो लेवल्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऊपर के लिए भी और नीचे के लिए भी। ऊपर के लिए जाने के लिए इसलिए क्योंकि 18,500 पे जो ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड पर, दैट इज द हाईएस्ट एंड दैट होल्ड्स अराउंड 1 करोड़ शेयर्स। सेम अगर आप देखते हैं तो कॉल साइड पे 18,600 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर भी 1 करोड़ के आसपास जो है वो ओपन इंटरेस्ट शेयर्स का है। तो अब 18,500 और 18,600 ये बहुत ही क्रूशियल लेवल हमारे लिए हो जाता है, और इस डेटा के बेस पर हम एटलीस्ट अभी ये अनुमान तो जरूर लगा सकते हैं कि एक अच्छी मूव जो है वो निफ्टी में देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी? इसका रीजन ये है कि दोनों ही लेवल्स पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो पुट राइटिंग एज वेल एज कॉल राइटिंग जो है वो मौजूद है। तो अगर इंडेक्स ऊपर जाता है, फर्ज कीजिए हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चल रहे हैं कि मान लीजिए इंडेक्स जो है वो ऊपर जाता है, तो क्या होगा कि 18,600 का जिन लोगों ने कॉल, जो ट्रेडर्स जिन्होंने कॉल जो है वो सेल करके दे आर होल्डिंग देयर पोजीशंस, तो उनको अपना पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, जो कि मार्केट को और ऊपर जो है वो 50 से लेके 100 पॉइंट के आसपास आपको और ऊपर लेकर के जाएगा। क्योंकि ये जो प्रेशर जो क्रिएट होगा, जो 18,600 के जो कॉल राइटर्स हैं उन पे जो प्रेशर क्रिएट होगा स्क्वायर ऑफ करने का, ये आगे फॉरवर्ड भी होगा, जो कि 18,650 और 18,700 के ऊपर भी जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर 18,500 को निफ्टी होल्ड नहीं कर पाता है तो क्या होगा? 18,500 के जो ट्रेडर्स हैं जिन्होंने, जो कि पुट बेच के अपना पोजीशन जो है वो होल्ड कर रहे हैं, तो उनको अपना पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ करना होगा, और स्क्वायर ऑफ करने की वजह से जो नीचे के लेवल्स हैं उस पर जो है वो प्रेशर जो है वो क्रिएट होगा, और निफ्टी जो है फिर वहां से 50-100 पॉइंट और नीचे का आपको लेवल जो है वो दिखा सकता है। इसलिए मैंने कहा कि ये एक अच्छा मूव जो है वो निफ्टी में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब वो किस तरफ आएंगे इसको भी हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे आगे की स्लाइड्स में। आई होप यहां तक जो मैं आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं ऑप्शन चेन एनालिसिस के थ्रू, आप मैं शायद कम्युनिकेट करने में सफल रहा हूं। सेक्टर वाइज एनालिसिस जो हमने प्रीवियस वीक किया था उसका एक ग्लिम्स मैं आपके सामने लेकर के आया हूं शेयर करने के लिए। बैंक्स पर मेरा व्यू ये था कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी ऊपर से, यानी कि मैं नेगेटिव था, यानी बेरिश था, और एक्चुअल परफॉर्मेंस भी जो है वो नेगेटिव आया है, आप देख सकते हैं। ऑटो पे आई वाज पॉजिटिव, और इसका जो परफॉर्मेंस है इस वीक में वो पॉजिटिव रहा है। सो वी आर लाइक गोइंग द राइट डायरेक्शन टिल हियर। एफएमसीजी में जो है मेरा व्यू था कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी ऊपर से, क्योंकि टेक्निकली जो है ये काफी ओवरबॉट जोन में जा रहा था, लेकिन एफएमसीजी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, और ये हमारा जो व्यू था वो नेगेटिव था और परफॉर्मेंस जो है वो पॉजिटिव रहा है। आईटी और मेटल जो है वो हम साइडवेज थे, और वो साइडवेज ही उनका परफॉर्मेंस चल रहा है। यू कैन सी ऑन द चार्ट्स आल्सो, अगर आप कुछ अपना होमवर्क करना चाहते हैं तो। फार्मा पे जो है हम लोग बुलिश थे कि इस लेवल से एक पॉजिटिव रिवर्सल जो है वो देखने को मिल सकता है, एंड इट वाज इन द राइट डायरेक्शन। हमारा एक फार्मा जो है वो काफी पॉजिटिव जो है परफॉर्म किया है। रियलिटी पे भी हम काफी पॉजिटिव थे, और रियलिटी जो है वो पॉजिटिव परफॉर्म किया है। तो ये हम लोगों ने कोशिश की है कि हमारा जो व्यू है वो कितना सही कितना गलत जो जा रहा है उसको भी एनालाइज हम करके आपके सामने में लेकर के आए। इस सप्ताह जो चार्ट के हिसाब से दिख रहा है वो बैंक्स पे मैं अभी भी हायर लेवल पर आई एम बेयरिश कि बैंक्स में सेलिंग प्रेशर जो है वो आपको दिख सकता है। ऑटो में जहां पर मैं लास्ट वीक में पॉजिटिव था, मुझको लगता है कि यहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग जो है वो आ सकती है।
एफएमसीजी पे मैं लास्ट वीक भी नेगेटिव था, अभी भी नेगेटिव हूँ, डिस्पाइट वो पॉजिटिव परफॉर्म किया है, लेकिन टेक्निकली इट इज इन द ओवरबॉट जोन और प्रॉफिट बुकिंग आपको कहीं से भी दिख सकती है इसमें। आईटी और मेटल पे सेम व्यू है, साइडवेज है जो पहले भी था, एंड फार्मा रियलिटी पे हम पहले भी पॉजिटिव थे, इस वीक भी हम पॉजिटिव है। वीकली पिक्स में जैसा मैंने बताया आपको कि अगर आप देखोगे ओवरऑल तो आपको फार्मा और रियलिटी जो है वो आपको दिखाई पड़ेंगे कि ये पॉजिटिव रहने के चांसेस हैं, इसीलिए मैंने मैक्सिमम जो इस सप्ताह के पिक्स हैं वो हमने रियलिटी से ही लिए हैं। तो पहला जो पिक है, पहला जो स्टॉक है वो है महिंद्रा लाइफ स्पेस। 435 से लेकर 425 की रेंज में अगर स्टॉक आता है, अगर गिरावट आती है तो वहां पर बाय करना का एक अच्छा आपको लेवल जो है वो दिखता है। 483 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस है जो 415 का रहेगा। पोटेंशियल अपसाइड 11.03% यानी करीब करीब 11%। इसको लेने का जो रीजन है आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन जो है वो आपके लिए ड्रॉ करके रखा है कि एक बहुत ही अच्छा जो है आपको ट्रेंड का ब्रेकआउट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये आप देखिए, ये बिल्कुल लोअर लो, लोअर हाइज, लोअर लो बना रहा था, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है और फिर इस रेंज को जो कि इसका कंसोलिडेशन जोन था उसको ब्रेक करके ये एक बहुत ही शानदार आपको जो है वो बुलिश कैंडल वीकली चार्ट पे दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा आप अगर वॉल्यूम देखिए कितना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, आरएसआई का लेवल देखिए 67.56, और उसके अलावा जो ट्रेंड का हमारा होता है कि EMA 13, 21, 34 के ऊपर रहना चाहिए, तो देखिए ये भी जो है हमारा कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रहा है। सो इसलिए मैंने इस स्टॉक को जो है आपके लिए चूज किया है। हमारा जो दूसरा जो पिक है वो है शोभा। 550 से लेके 555 की रेंज में अगर आता है तो बिल्कुल उसको बाई करना है। 648 के आसपास का टारगेट रहेगा, यहाँ से 16% जो है वो अपसाइड जो है वो दिख रहा है। स्टॉप लॉस 510 रुपए का रहेगा। इसका हम चार्ट को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं आपके साथ में। आप देखिए यहाँ पर भी एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड का जो है आपको ब्रेकआउट जो है वो देखने को मिलेगा विद अ लार्ज वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम बहुत ही स्ट्रांग है इसका। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो एक मोमेंटम भी जो है वो यहाँ पर आपको बिल्डअप होता हुआ दिखाई पड़ेगा, जैसे कि RSI 55.75 है वीकली चार्ट पर। तो इसको मैंने जो सिलेक्ट किया है वो बेसिकली इसका ट्रेंड का ब्रेकआउट और इसके वॉल्यूम के बेस पे मैंने इसको सिलेक्ट किया है। TV18 ब्रॉडकास्ट 38 टू 39 के रूप में आसपास में आता है। 48 के टारगेट के लिए बाई करना है। 35 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। पोटेंशियल अपसाइड बहुत ऊपर दिख रहा है, इसलिए मे भी आपको लगेगा कि क्या इतना जा सकता है, बट बिलीव मी देयर आर हाई चांसेस कि यहां तक ये स्टॉक जो है वो पहुंच सकता है। इसको भी सिलेक्ट करने का रीजन एक ही है, ट्रेंड का एक ब्रेकआउट है, एक बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल फॉर्मेशन है, वॉल्यूम बहुत ही अच्छा है, RSI जो है वो बहुत ही अच्छा है। सो ये तीन चार चीजों को लेकर के हमने इस स्टॉक को भी हमने सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट हमारा जो सेगमेंट होता है वो होता है प्रीवियस वीकली पिक्स परफॉर्मेंस की, जो हमने प्रीवियस वीक्स जो वीक आई एम सो सॉरी, जो हमने पिछले सप्ताह में जो हमने आपके साथ में शेयर किए थे स्टॉक्स, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो हमारा TI इंडिया जो है उसका टारगेट जो है हमारा हिट हुआ है, और विंडो फार्मा का टारगेट जो है हिट हुआ है, और नेटको फार्मा और डिविस लैब जो है वो हिट नहीं हुआ है। तो जनरली इसमें जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि 1 से लेकर 3 महीने के आसपास का जो है वो आपको समय लग जाता है, क्योंकि टारगेट एक अच्छा खासा होता है। हालांकि आप देखिए अब TI इंडिया के और अरविंदो फार्मा जो है वो 2 दिन में ही जो है आपको टारगेट जो है वो मिल गए। 28 को हमने इस बात को इस दोनों स्टॉक्स को शेयर किया था, और 30 तारीख को जो है वो आपको टारगेट जो है वो अचीव हो गए हैं। बट मैं फिर से कहता हूँ कि अचीव हो जाना इट्स अ गुड थिंग, बट इट इज नॉट स्टैंडर्ड। हम सबसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं हर एक स्टॉक से कि हाँ भाई वो 1 सप्ताह में ही या 2 दिन में ही जो है वो टारगेट जो हमारा जो है वो मिल जाए। ओके, FIS डेटा की अगर हम बात करें, मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि मैं एक स्टडी के साथ या एक एनालिसिस के साथ FIS जो जो डेटा है मैं आपके सामने में उस चीज को लाने की कोशिश करूंगा। ये डेटा आप देखिए, ये अक्टूबर 2022 का डेटा है FIS का। ठीक है, और इसको अगर आप कहीं नोट करके रख सकते हैं तो नोट करके रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि बाद में इसका जो है वो हमें थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। बाद में जब हम इसको इंटरप्रेट करेंगे इस चीज को, तो हमें इसका इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, ये 4 से लेकर के 19 अक्टूबर का डेटा है, जहाँ पे देखिए FIS जो है कंटिन्यूसली बेच रहे हैं।
और उसके बाद का ये डेटा है आपका अक्टूबर लास्ट का, ठीक है, ओके। अब हम आते हैं नवंबर के डेटा पर। फर्स्ट से लेकर के 16 नवंबर कंटिन्यूअस बाइंग है, इसमें थोड़ी सी सेलिंग आपको दिखाई पड़ेगी 2 दिन 15 और 16 तारीख को। उसके बाद कंटिन्यूसली बाइंग आ रही है 16 से देखिए। उसके बाद फिर कंटिन्यूसली जो है कुछ दिन जो है वो एफ ने बेचा है, बट उसके बाद जो है एक अच्छी खासी बाइंग आपको जो है वो देखने को मिलेगी। तो हमने अभी अक्टूबर नवंबर जो है वो उसको एनालाइज किया है। अक्टूबर में सेलिंग प्रेशर काफी अधिक था एफ का, और नवंबर में हम देख रहे हैं कि बाइंग वहां से आ रही है। अब हम दिसंबर में अगर देखते हैं तो देखिए कंटिन्यूसली यहाँ से जो है वो सेलिंग प्रेशर आपको दिखने को मिलेगा। बीच में एक आध बार 2-3 बार जो है वो बाइंग है, 20 दिन में 3 बार जो है खाली बाइंग आई है, 4 बार, और छोटे लेवल की बाइंग है। और बाकी आपको जो बाकी जो दिन है उसमें आपको सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिलेगा। यहाँ भी देखिए आप 20 के बाद जो है कंटिन्यूसली सिर्फ एक दिन जो है वो बाइंग आई है, बाकी हर दिन जो है वो मे बी दैट इज शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। लेकिन बाकी का जो है आपको दिन जो ट्रेडिंग सेशंस है वो कंप्लीट आपको दिखाई पड़ेगा कि एफ जो है वो कंटिन्यूसली बेच रहे हैं। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ या मैं क्यों आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, इसका रीजन है। इसका रीजन ये है कि अब हम चलते हैं अ, अभी जो 1 जून 2 जून, अब देखिए 2 दिन लगातार जो है एफ ने बेचा है। हमारा इंडेक्स देखिए कब से जो है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ से नीचे गिरना कब शुरू हुआ है, पिछले 2-3 दिनों से जो है वो आप देख रहे होंगे कि इंडेक्स में एक वीकनेस बुरी है या फिर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर जो है वो हाई आपको देखने को मिलेगा। अब हम इन तीनों चीजों को कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे चार्ट के माध्यम से, ठीक है। अब ये जो चार्ट हमने खोला है ये है निफ्टी चार्ट डेली, ठीक है। हमने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 2022 का जो है डेटा आपके सामने में हमने रखने की कोशिश की है। आपको याद होगा मैंने इसीलिए कहा था कि आप कहीं पे लिख के रख लीजिएगा डेटा को, कि अक्टूबर में, ठीक है, वो 20 अक्टूबर के बाद जो है वो बाइंग आनी शुरू हुई है, और नवंबर भर ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली जो है वो बाइंग आई है। और दिसंबर के बाद, ठीक है, दिसंबर में कंटिन्यूस जो है वो सेलिंग हुई है एफ की तरफ से। तो अब आप देखिए कि अक्टूबर में जब 20 तारीख के आसपास या उसके बाद जब बाइंग शुरू हुई है तो निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया है। नवंबर भर जब एफ कंटिन्यूसली जब बाई कर रहे थे तो निफ्टी जो है वो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में थी। और दिसंबर में जब इंडेक्स को बेचना जब शुरू किया है एफ ने, तो ये कंटिन्यूस एक जो है आपको डाउन ट्रेंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब मेरा ये एक अनुमान है, ठीक है, मेरा एक अनुमान है कि सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न जो है वो हमको जून के महीने में देखने को मिल सकता है। क्योंकि एफ जो है वो अगर उनका आप डेटा अगर देखो तो इस पूरे महीने में, ठीक है, कंटिन्यूसली उन्होंने खरीदा है, कंटिन्यूसली उन्होंने खरीदा है। मैं अपने पिछले वाले वीडियो में अगर आप रेफरेंस के लिए देखना चाहें तो उस वीडियो को प्लीज देखिए। मैंने उसमें भी इस बात को आपके साथ में साझा किया है कि ये जो पूरा इंडेक्स हमारा मार्केट जो बढ़ा है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ द एफ हमारा ग्लोबल नेगेटिव है, लेकिन हमारा जो इंडेक्स है, ठीक है, वो काफी अच्छा परफॉर्म किया है एज कंपेयर टू डाउ जोन्स एंड यूरोप, ठीक है, जिनसे जहां से हम क्लू लेते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसीलिए मेरा मानना यह है कि एफ चूंकि अब नेगेटिव है ऊपर के लेवल पर, तो ऊपर के लेवल पे हमें बहुत बुलिश रहने की आई डोंट थिंक सो कि कोई जरूरत है। ऊपर के लेवल से आपको सेलिंग प्रेशर जो है वो देखने को मिलेगा कंटिन्यूअस। और हम आगे की 1-2 स्लाइड्स में और भी इस बात को जो है समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मेरा ये जो व्यू बना है वो क्यों बना है। अब आप देखिए निफ्टी वर्सेस ग्लोबल इंडाइसेस वीकली परफॉर्मेंस। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस स्लाइड को देखने से पहले मेरा जो जो प्रीवियस लास्ट वीक का वीडियो है उसको प्लीज देखिए, क्योंकि उस वीडियो में आपको ये सिनेरियो जो है वो बिल्कुल उल्टा मिलेगा। उल्टा क्यों मिलेगा? अभी देखिए ये हमारा निफ्टी का चार्ट है वीकली, ठीक है, और ये बाकी जो हमारे ग्लोबल इंडाइसेस है यानी कि ये डाउ जोन्स का है, ये 3 जो है वो यूरोप के हैं, जर्मनी, फ्रांस एंड यूके, और ये जो है वो निकेई यानी जापान का है, ठीक है। आपको लास्ट टाइम अगर आप मेरा जो जो मेरा प्रीवियस जो वीडियो है आप अगर उसको देखते हैं तो आपको उसमें ये दिखेगा कि जितने भी इंडाइसेस है ग्लोबल वो सब जो है नेगेटिव थे, लेकिन हमारा जो निफ्टी है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ही पॉजिटिव था। लेकिन
अभी आप अगर देखिए तो हमारे निफ्टी पे जो वीकली चार्ट यहाँ पे जो कैंडल बन रहा है वीकली चार्ट पर, वो बहुत ही छोटा सा बेरिश कैंडल है, यानी कि सेलिंग प्रेशर को दर्शा दर्शा रहा है वो। लेकिन आप डाउ जोन्स में देखिए ग्रीन कैंडल है, आप यूरोपियन मार्केट्स तीनों में देखिए, आपको नीचे से एक काफी अच्छा बाइंग आपको यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ेगा। सपोर्ट लेवल जो है, सपोर्ट यहाँ पे जो है आपको दिखाई पड़ेगा यूरोपियन मार्केट्स में। सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न आपको दिखाई पड़ेगा निके यानी जापान में। तो लास्ट टाइम भी मैंने इस बात को कहा था कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जब ग्लोबल मार्केट्स में एफआईआईज को वो स्कोप नहीं दिखा, तो उन्होंने पैसा जो है वो जो पैसा है वो पंप किया है इंडियन मार्केट में, और अब ऊपर के लेवल पर वो प्रॉफिट बुक करके वापस से इन ग्लोबल मार्केट्स में पैसा जो है वो इन्वेस्ट करेंगे नीचे के लेवल पर, एंड दे विल मेक द प्रॉफिट। कहीं ना कहीं इन चार्ट्स को देख करके मुझको जो अनुमान है वो सही लग रहा है कि शायद मेरा जो एक अनुमान था वो सही था। अब देखना होगा ये कि क्या आने वाले इन जो ट्रेडिंग सेशंस है, खासकर ये सप्ताह पूरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो क्या इसमें एफआईआईज की जो सेलिंग का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहता है, या फिर ये एक रनिंग करेक्शन होगा और फिर हम जो है लाइफ टाइम हाई की तरफ जो है वो बढ़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। हमारा लास्ट सेगमेंट जो होता है व्यू फॉर ट्रेडर्स, एफएनओ डेटा जो है वो न्यूट्रल मैं मान के चलूंगा, जैसे मैंने डिस्कस किया आपके साथ में कि 18,500 18,600 दोनों ही जो है काफी स्ट्रांग है ऊपर और नीचे के लेवल पर। एफआईआईज नेगेटिव है, मैं आपको रीजन बता चुका हूं कि रीजन क्यों है, क्यों मैं नेगेटिव मान रहा हूं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने दो बार दो सेशन में बेच दिया इसलिए नेगेटिव है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि एक जो ट्रेंड है पिछला जो 6-7 महीने पहले का, वो ट्रेंड मुझको रिपीट होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। डीआईआईज जो है वो पॉजिटिव है, ग्लोबल जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन क्या ये ग्लोबल जो पॉजिटिव है वो हमारे लिए पॉजिटिव काम करेंगे या नेगेटिव का, ये देखने वाली बात होगी कल, और इनफैक्ट ये पूरे सेशन में। टेक्निकल इंडिकेटर्स मुझे न्यूट्रल लग रहे हैं, इसलिए जो सेशन कल का होगा वो मुझको लगता है कि एक वोलेटाइल सेशन होगा। ट्रेड्स जो है ऊपर और नीचे दोनों तरफ में होंगे, ना तो मार्केट एक तरफा गिरेगा, ना मार्केट एक तरफा जो है वो ऊपर की ओर जाएगा। जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया मैंने उसी बात को यहाँ पर लिखा है, ठीक है, कि जो हमारे इंडेक्स में रैली आई थी उसका सोल रीजन था वो बाइंग ऑफ एफआईआईज, और एक ऑब्जर्वेशन में ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक शिफ्ट हो आ रहा है उस ट्रेंड में। सो द डिसीजिव फैक्टर जो रहेगा वो एफआईआईज रहेंगे, एफआईआईज किस तरफ जाते हैं ऊपर की ओर या नीचे की ओर, वो देखने वाली बात होगी। और जो चांसेस मुझको लगता है हर तरीके से कि ऊपर से शायद से ऊपर से जो है वो सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए व्यू जो है वो कॉशियस है, हायर लेवल पे कॉशियस है। निफ्टी बाय करने का जो बेस्ट लेवल मुझको दिख रहा है इंडेक्स आई मीन चार्ट्स पर और ऑप्शन डेटा के हिसाब से भी 18,500 से लेकर 475 के आसपास में निफ्टी आता है, तो बाई करना है। और स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रहेगा 425 का, बिकॉज अगर ये लेवल टूटता है तो फिर मैंने कहा कि आपको 18,232 का लेवल भी जो है वो दिख सकता है। टारगेट 600 से लेकर 625 के आसपास का रहेगा, बहुत बड़ा टारगेट नहीं मिल सकता, ठीक है। और निफ्टी को सेल करना है तो 18,700 की जितना आप नजदीक सेल कर सके, जितना आप क्लोज सेल कर सके, उतना आपके लिए जो रहेगा वो लिक्विडेटिव रहेगा। और टारगेट जो रहेगा वो 600 से लेके 550, एक अच्छा आपको ये यहाँ पर मिल सकता है टारगेट। और स्टॉप लॉस रहेगा वो स्ट्रिक्टली लगाइए 750 का, बिकॉज अगर ये लेवल को ब्रेक करके भी अगर इंडेक्स निकलता है ऊपर, तो फिर आप बिल्कुल मान के चल सकते हैं कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द लाइफ टाइम हाई। तो ये था आपके सामने इस पूरे सप्ताह का जो एनालिसिस मैं जो कोशिश की है आपके सामने लाने की। एफआईआईज का डेटा के लिए जो मेरा मैंने जो अपनी एनालिसिस आपके साथ में शेयर किया है, आई होप आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ अपने कमेंट्स जो है वो दीजिएगा, उस पर अपने व्यूज़ भी जो है वो दीजिएगा। और मेरा प्रीवियस वीडियो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ एक बार देखिएगा, इसलिए नहीं कि मेरे व्यूज़ बढ़ जाएंगे, इसलिए क्योंकि प्रीवियस वीडियो में जो एक ग्लोबल इंडाइसेस का जो हम लोगों ने एनालिसिस किया है विद द निफ्टी, और अभी जो हमने हमारे पास जो डेटा निकल के आ रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क दिखाई पड़ रहा है। तो ओके, सो अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो हर बार की तरह थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। हैव अ ग्रेट नाइट।